हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरे वर्किंग प्लेस से। आज एक कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था स्कूल में, तो वहाँ पर प्रोग्राम था आज, तो बस उसी का है। कार्यक्रम ख़त्म होते ही मैं आ गई थी घर पर और फिर मैंने संभाला अपना किचन का मोर्चा। मैंने कहा क्या काम रह गया है वो काम करते हैं। आज का मैं सोच कर गई थी, मतलब एक दिन पहले से ही मेरे दिमाग में चल रहा था मुझे किचन की करनी है डीप क्लीनिंग, क्योंकि देखिए वॉलपेपर लग गया था। फिर मैंने ये सोचा जब मुझे करना ही है, क्योंकि पूरी किचन मैसी भी हो रखी थी, क्योंकि वॉलपेपर लगाया तो फिर जो जितने भी सामने डिब्बे दिख रहे हैं आपको वो इधर उधर हो गए थे, पूरा सब कुछ मैसी सा हो गया था। फिर मैंने कहा जब मैंने वॉलपेपर लगाया ही है, किचन उतनी क्लीन करनी ही है, तो क्यों ना डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो बस ऑफिस से आने के बाद मैंने ये काम संभाल लिया था। और जो ऑफिस में अभी आपने देखा ना जिस स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इससे जुड़ी मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि इस स्कूल में मैं अपने स्कूल टाइम में एज अ स्टूडेंट जाया करती थी। मतलब ये मेरा स्कूल तो नहीं था, हमारे कॉलेज के टाइम पर, मतलब कॉलेज के जस्ट बगल वाला स्कूल था। तो इस स्कूल में मतलब प्रोग्राम्स वगैरह होते थे एनएसएस और एनसीसी वगैरह के, तो मैं जाया करती थी। तो वहाँ पर जाने के बाद मतलब उस समय मैं एक स्टूडेंट थी, ठीक है। और आज जब मैं गई एज अ गेस्ट, एज अ स्पीकर गई, तो पता है थोड़ा सा ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पहुंच गई हूँ कि जहाँ पर एक सपना होता है पहुँचने का। मेरा सपना था कहीं ना कहीं कि इस स्कूल में आके या फिर मतलब ऐसी जगह थोड़ा सा बैठकर बात की जाए, वो लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। ये सब चीज़ें बहुत टाइम से मेरे दिमाग में चलती थी। लेकिन देखिए उस समय स्टूडेंट कौन सुनेगा भाई आपकी बात। आपके पास ना तो उस समय नॉलेज होती है, ना आपके पास एक ऐसा ओहदा होता है कि जहाँ पर आप बोल सकें या समझा सकें और कोई आपकी बात सुने। देखिए आपके पास भले ही कितना भी टैलेंट हो, आपकी बातों में कितना ही दम हो, लेकिन जब तक आप एक जगह, एक ऐसी जगह नहीं पहुंच जाते, तो आपको सुनने वाला भी कोई नहीं होता है। भले ही आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, सुनने वाले भी आपको तभी होंगे जब आप एक अपना स्टेटस मेंटेन कर लेंगे, चाहे वो घर पर हो और चाहे वो बाहर हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। ये चीज़ हर जगह लागू होती है। जब आप एक अपने आप को ना कुछ प्रूफ कर देते हैं, अपने आप को साबित कर देते हैं कि नहीं यार मैं भी कोई ना कोई चीज़ हूँ, मैं भी ना बहुत कुछ कर सकती हूँ और बहुत कुछ हासिल किया है और करूँगी, तब आप प्रूफ कर देते हैं। देखिए ऐसा ये वर्किंग प्लेस के लिए ही नहीं होता, ये घर के लिए भी ये नियम लागू होता है। घर में भी हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं ना, लोगों को करके दिखा देते हैं कि नहीं भाई देखिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से निभा ली है, मैंने ये काम भी करके दिखाया है। तो लोग ऑटोमेटिक आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और जो आपके पास जो आपके हक हैं, अधिकार हैं, वो भी मिल जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। पहले कर्तव्य अपने आप करिए, आपको जितने भी आपके अधिकार हैं वो सब धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो आज का मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत खुशी वाला था। इवन मैंने ये चीज़ अपनी जो स्टूडेंट थी, जितनी भी सुन रही थी छात्राएं, उनके साथ भी ये चीज़ शेयर की थी कि मैं कहीं ना कहीं इस स्कूल से कनेक्ट रही हूँ शुरू से, और आज आप लोगों के बीच से ही निकलकर मैं अगर इस मंच तक पहुँची हूँ तो आप लोग भी पहुँच सकती हैं। इस तरह से थोड़ा सा स्पीच करने के बाद और सारा कार्यक्रम अच्छे से संपादित होने के बाद मैं निकल आई थी घर। और जो एक दिन पहले मेरे 2 दिन पहले प्लान में चल रहा था कि मुझे किचन डीप क्लीन करनी है, तो बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। जब भी आप किचन कभी भी साफ करते हैं ना, तो जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे होते हैं ना, तो ये जो हमारी रैक होती है ना ऊपर, जब हम चढ़ के साफ करते हैं ना, तो थोड़ा सा देखिए ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि स्लैब देखिए चिकना होता है कहीं ना कहीं, और किचन में थोड़ी सी चिकनाहट तो बनी ही रहती है। तो इस चीज़ का भाई विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि आप बिना सावधानी के ही ऐसे चढ़ जाएं, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी टाइप अलग अलग होता है।
ये देखिए किचन में से निकला इतना सारा सामान। जो अरेंज होता है तब लगता है कम, लेकिन जब सफाई करने की बारी आती है और निकालने की बारी आती है और फिर से सेट करने की बारी आती है तो फिर ये लगता है कि इतना सारा सामान था मेरी किचन में। तो ये चीज़ें तो होती हैं। देखिए जब आप डीप क्लीनिंग करने उतरते हैं ना तो ये चीज़ आपको फेस करनी ही पड़ती है कि आपके किचन में अगर ज़्यादा सामान है ना तो आप इवन ये मान लीजिए बहुत परेशान होने वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत से कम सामान रख सकूँ, तब मेरी किचन में से देखिए इतना सामान निकला है। और आज तो मैंने ये सोच लिया था कि जो सामने वाला सबसे ऊपर वाला जो रैक है उसमें मैं कुछ भी नहीं रखूँगी, क्योंकि सबसे ऊपर है तो वो काफ़ी चिपचिपा और काफ़ी गंदा हो जाता है। चाहे जितना आप क्लीन कर लीजिए, डेली देखिए हो नहीं पाता है कि आप सबसे ऊपर वाली जो रैक है उसको डेली साफ़ कर सको। 2-4 दिन में, हफ्ते में अगर एक बार भी आपने साफ़ किया ना तब भी वो बहुत गंदा और चिपचिपा हो ही जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ सामने आज मैं वहाँ पर डिब्बे नहीं लगाऊंगी, नहीं अरेंज करूँगी, तो बाकी जो 2-3 रैक हैं उनमें ही लगा दूँगी। और जब भी आप किचन साफ़ करते हैं तो आप देखिए पहले से प्लानिंग कर लें और एक स्लॉट में पूरी किचन का सामान निकाल लें और एक स्लॉट में उसको जमा लें, और एक स्लॉट में जो आप बिछाते हैं, जो भी रैगजीन बिछाते हैं या फिर न्यूज़पेपर बिछाते हैं, तो वो वाला काम कर लें। जब आप 3 स्लॉट में डिवाइड करके काम करेंगे तो एक तो आपको थकावट नहीं होगी और ये भड़बड़ नहीं होगी कि अभी करना है। खाने का अगर आप अरेंजमेंट पहले ही कर लेते हैं, मतलब किचन डीपली क्लीन करने से पहले अगर आप खाना बना के रख लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैं देखिए ऑफिस जाने से पहले ही पूरा काम ख़त्म करके जाती हूँ, तो खाना मेरा बन ही चुका था। अब रहेगा रात का डिनर तो मैं आराम से कर लूँगी, ठीक है। तो मेरे पास 5 बजे के बाद भी 2 घंटे होते हैं जिनको मैं यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। 5 से 6 और 6 से 7 2 घंटे होते हैं, उसमें अगर मैं एक्स्ट्रा काम कोई करना चाहूँ ना तो कर सकती हूँ। और अभी बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं तो पढ़ाने का भी ऐसा कोई विशेष वर्डन नहीं है कि नहीं पढ़ाना ही है। अब जो एक्स्ट्रा बर्तन निकले थे ना किचन से, वैसे मैं ज़्यादा नहीं रखती हूँ लेकिन फिर भी निकले थे 2-4, तो मैंने ना इस पे जो टाड़ है उस पर रख दिए थे सारे, और मैंने कहा और कम कर देती हूँ किचन में से सामान, जितना कम हो सके उतना कम कर देती हूँ। क्योंकि देखिए सफाई करने में उतना ही आसान हो जाता है जब किचन में सामान कम होता है। कम लोग हैं कम रख लीजिए, ज़्यादा लोग हैं फिर भी कोशिश ये रखिए कि कम सामान में ही काम चलाने की कोशिश करिए। तो आप क्या है, इतनी सारी सफाई, डीप क्लीनिंग और ये बार बार सफाई वाला जो करेंगे ना आप प्रोग्राम, उसमें भी आपको बहुत रियायत मिल जाएगी। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देखिए पूरा किचन अभी मैस हो रखा था, मैं तो अपनी किचन पे ध्यान दे रही थी कि भाई ये कैसे भी करके ये बढ़िया से साफ़ कर दूँ मैं। तो मैंने सबसे पहले सारे डिब्बे धो के अच्छे से सामने ही रैक में रख दिए थे, क्योंकि इधर उधर रखती तो फिर वहाँ पर भी फैलारा फैलता। अब क्या हुआ था, जो पट्टी जैसी थी ना, ये जो रैक है उनकी पट्टियाँ हैं, तो मैंने ये सोचा कि जब मैं लगा ही रही हूँ वॉलपेपर तो थोड़ा सा बचा भी है, तो मैं इनको भी ढक देती हूँ पूरा अच्छे से। तो क्या है, जो रैगजीन बिछाऊंगी वो उसके पीछे की साइड ही बिछाऊंगी, आगे को नहीं उसको करूँगी। तो जब भी आप वॉलपेपर मंगाएं या फिर काटें तो बस ये चीज़ ध्यान रख लें कि वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। आप अगर आड़ा टेढ़ा काट देंगे लगाने में भी दिक्कत आएगी और ना वो अच्छे से देखने में भी सुंदर नहीं लगेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब मैंने ये रैगजीन निकाल ली थी और मैं ना इनको अच्छे से साफ़ करने लगी थी। पहले मैं क्या करती थी, शुरू में जब मुझे एक्सपीरियंस नहीं थे घर के काम के, करती तो थी, देखिए घर के काम में करने ही तो होते हैं आपको, लेकिन जब आपको एक्सपीरियंस नहीं होता ना तब उसी काम में आप 4 घंटे लगा लेते हैं। जो काम आधा घंटे का होता है ना वो उसमें 4 घंटे लग जाते हैं, जब हमको एक्सपीरियंस नहीं होता, काम करने का उतना अनुभव नहीं होता। तो शुरू में मैं क्या करती थी, ये जो रैगजीन है ना इनको ना बाथरूम में ले जाती थी, पानी से सर्फ से पूरा ब्रश से अच्छे से धोती थी पूरा, तब जाके फिर सुखाती थी। फिर मैंने धीरे धीरे करके मुझे सीखा, देखा, समझा, फिर मैंने करना शुरू कर दिया कि वहीं बिछाया, इसको साबुन फेरा और तुरंत की तुरंत गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। तो ये काम इजी भी हो गया और ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। नहीं तो किचन में, वो बाथरूम मेरी है छोटी, ठीक है, किचन में साफ़ ये होती नहीं है,
फिर मुझे उस समय समझ में ही नहीं आता था कि इनको साफ़ कैसे करूँ। चिकनी होती ही थी, तो मैं लगी रहती थी ब्रश से। पहले ये भी नहीं पता था मुझे कि गर्म पानी डालते हैं तो जल्दी साफ़ हो जाती हैं। नहीं पता थी ये सारी चीज़ें, धीरे-धीरे करके सीखी हैं, क्योंकि एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मैंने अपने 22 साल में इतना काम कभी नहीं किया, इतना क्या, मैंने कभी ज़्यादा काम किया ही नहीं। बस मेरी मम्मा ने मुझे इतना सिखाया था कि भाई तू मतलब दूसरी जगह जाए तो अपना काम ख़त्म कर ले, ऐसा ना हो कि कोई ये कहे इसको तो कुछ भी नहीं आता। वो भी केवल देखने से, उन्होंने मुझसे कभी काम नहीं करवाया। हमेशा मतलब कहते हैं ना, मैं ऑफ़िस जाती थी पहले
कम हो रहा था वो मैंने छोटे में करना शुरू कर दिया था। क्या है, देखती थी कि मैं इसी तरह से सारा मम्मी काम करती थी तो बस देखा था, ऐसा नहीं कि किया हो कभी। तो फिर देखते देखते ही और करते, अब बाद में करते करते सब सीख लिया और अब सब कर लेती हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। तो बस छोटे डिब्बे में मैंने चावल निकाल के रख दिए थे और देखिए ऊपर वाली रैक मैंने छोड़ दी और अब मैं इसमें रखूँगी भी नहीं कोई सामान, बहुत गंदा हो जाता है, बहुत चिप चिप करता है। तो ये देखिए ये इधर वाला सेट हो गया है पूरा, और ना ये इधर वाला नीचे वाला भी सेट हो गया है। सामने की सबसे नीचे वाली रैक रह गई है, वो तो मैं चाहे जैसे कर लूँगी, वो तो नीचे सफाई भी बहुत अच्छे से होती रहती है, रोज़ हाथ लग ही जाता है, बस ऊपर नहीं हो पाती क्योंकि बार बार चढ़ना नहीं होता है। तो ये देखिए अब ये नीचे वाली रह गई है, मैं इसको भी सेट कर लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। और अब जो काउंटर टॉप रहेगा वो साफ़ करना रहेगा मुझे। और ये देखिए धीरे धीरे करके मेरी किचन हो गई बिल्कुल साफ़, नीट एंड क्लीन। अब बस मुझे लग रहा है जो बाहर थोड़ा सा फैल गया था ना, वो मुझे पूरा साफ़ करना है। और किचन में मुझे बर्तन धोने, बर्तन रखे हुए थे अभी, तो वो साफ़ करूँगी। और ये देखिए ये रहा, एक पिक्चर मैंने लगा दिया था मेरी किचन का बिफोर लुक। आपने देखा ना बिना वॉलपेपर के कैसी लगती थी पहले, और अब वॉलपेपर के साथ कितनी सुंदर लगने लगी है। ये ना पूरी दीवार का लुक ही बदल गया है। अभी आपको इसमें एकदम क्लियर अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा ना, तो आप जैसे उस पिक्चर में और इस पिक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर लगेगा कि हाँ अंतर आया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर किसी भी वजह से वीडियो पसंद आया हो तो बस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पता है क्या हुआ था, एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नेक्स्ट में कर दूँगी कभी। ये मैंने क्या किया था, रैगजीन से कट कर दिए थे, छोटे छोटे क्यूब बना दिए थे, तो ये देखिए बच्चे इससे खेल रहे हैं। फैला ओ आराध्या मत करिए। मेरा भी तो बिगाड़ दिया था इसने। मैंने तो